नंबाला केशव राव, जिन्हें बसवराजू के नाम से भी जाना जाता है और जिन पर 1.5 करोड़ रुपए का इनाम था, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक मुठभेड़ में मारे गए। ये घटना बुधवार को अबुझमाड़ के जंगलों में हुई, जो बस्तर क्षेत्र का एक घना और दुर्गम इलाका है। इस ऑपरेशन में बसवराजू के साथ 26 अन्य नक्सलियों को भी ढेर किया गया, जिनमें 12 महिलाएं शामिल थीं। यह मुठभेड़ भारत के नक्सलवाद विरोधी अभियान में एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। बसवराजू, जो सीपीआई माओवादी के महासचिव थे, नक्सल आंदोलन के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। वो पिछले 4 दशकों से भूमिगत थे और कई बड़े नक्सली हमलों के पीछे उनका दिमाग माना जाता था। उनकी मृत्यु को नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण झटका माना जा रहा है। बसवराजू पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा था, जबकि केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), आंध्र प्रदेश और ओडिशा सरकारों ने भी उन पर अलग अलग इनाम घोषित किए थे। कुल मिलाकर उन पर 10 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम था। यह ऑपरेशन 21 दिनों तक चला, जिसमें सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की रणनीति को उसी के हथियार से जवाब दिया। खुफिया जानकारी के आधार पर, जो हाल ही में आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों से मिली थी, सुरक्षा बलों ने अबुझमाड़ क्षेत्र में बसवराजू और उनके सहयोगियों की गतिविधियों का पता लगाया। इस ऑपरेशन में जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कोबरा बटालियन ने हिस्सा लिया। मुठभेड़ मंगलवार शाम को शुरू हुई और बुधवार को बसवराजू को 4 किलोमीटर दूर एक अन्य स्थान पर घेरकर मार गिराया गया। मुठभेड़ स्थल से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए, जिनमें 3 AK-47 राइफल, 4 सेल्फ लोडिंग राइफल SLR, 6 इंसास राइफल, 1 कार्बाइन, 6.303 राइफल, 2 रॉकेट लॉन्चर, 1 बैरल ग्रेनेड लॉन्चर, 2 12 बोर बंदूकें, 1 देसी पिस्तौल और 2 मझोले हथियार शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में विस्फोटक भी जब्त किए गए। इस ऑपरेशन में 2 डीआरजी जवानों की भी जान गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस सफलता के लिए सुरक्षा बलों की सराहना की और नक्सलियों से आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में शामिल होने की अपील की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे नक्सलवाद के खिलाफ एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया और कहा कि यह ऑपरेशन नक्सल आंदोलन की रीढ़ तोड़ने वाला साबित होगा। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि मोदी सरकार ने मार्च 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है। बसवराजू का जन्म 1955 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले के जीएनपेटा गांव में हुआ था। वे वारंगल से बीटेक स्नातक थे और 1970 के दशक में रेडिकल स्टूडेंट्स यूनियन के माध्यम से नक्सल आंदोलन में शामिल हुए थे। उनकी मृत्यु के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि नक्सलियों का अगला नेता कौन होगा।